सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। कबीर वाणी की श्रृंखला में सूरा सोए सराहिए में आगे कायर का घर फूस का बब की चऊ पछी सूरा के कछु डर नहीं गजगीरी की भी। कायर साधना क्षेत्र से भागने वाले अज्ञानी का घर तो फूस का बना हुआ जैसा है, जो कि आग की चिंगारी लगते ही चारों ओर से भभक उठता है। अर्थात उसकी इंद्रिय स्थिति इतनी दुर्बल है जो कि तनिक सी कठिनाई परीक्षा अग्नि में स्वाहा हो जाती है। परंतु उस सूरवीर संत को कुछ भी डर नहीं है, जिसकी दीवार हाथी के चढ़ने से भी नहीं गिरती। अर्थात जिसकी साधना स्थिति सड़क है, मजबूत है, उसे किसी काल में कुछ भी भय नहीं। कायर सेरी ताकवे सूरा मांडे पांव शीस जीव दो दिया पीठ नाया घाव। भक्ति साधना के संग्राम क्षेत्र में प्रवेश करके भी कायर तो वहां से भागने का मार्ग ताकता रहता है, परंतु सूरवीर जिज्ञासु वहां अपने पांव जुमा देता है। वहां वह डटने का पूर्ण निश्चय कर लेता है। वह सूरवीर साधना क्षेत्र में अपना सिर और प्राण दोनों ही परमात्मा स्वामी को अर्पण कर देता है, परंतु अपनी पीठ पर घाव नहीं लगने देता। अर्थात कायरता रूपी कलंक अपने ऊपर नहीं लेता। कायर भागा पीठ दे सूर रहा रन माई पटा लखाया गुरु पे खरा खजीना खाई। भक्ति भाव में अरिपप्प कायर तो साधना संग्राम से पीठ दिखाकर भाग जाता है और परिपक्व साधर सूरवीर डटा रहता है। अर्थात वह लग्न से मनेन्द्रियों को संयमित करते हुए स्थिर रहता है। उस सूरवीर साधक ने सद्गुरु से सत्य ज्ञान की कठिन श्रम साधना का पक्का प्रमाण लिखाया है और वह अपनी सच्ची कमाई साधना फल ग्रहण करता है। भागी कहाँ को जाइए भय भारी घर दूर बहुरा कबीरा खेत रहूं दल आया भरपूर। साधना क्षेत्र से भागते हुए कायरों को संबोधित करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि अरे भागकर कहाँ जाओगे, क्योंकि अपना घर आत्मस्वरूप बहुत दूर है और भय भी बहुत भारी है। काम क्रोध मोहादि शत्रुओं का दल पूरे जोर शोर से सामने आया है। तुम जीवन साधना के क्षेत्र में डटे रहो, अर्थात भक्ति एवं ज्ञान से इन पर विजय प्राप्त करो। सती जो डर पे अगनते सूरा सरई डराए हरिजन भागे भक्ति सो देश दुनी ते जाए। कबीर साहब कहते हैं कि ध्यान पूर्वक समझो और विचार करो कि यदि सती अग्नि से डर जाए, सैनिक तीर से डर जाए और परमात्मा प्रेमी भक्त भक्ति से भागने लगे तो ये देश दुनिया से बाहर हो जाते हैं। अर्थात उनके लिए फिर स्थान कहाँ। अतः अपना स्वधर्म पालन करते हुए साधना क्षेत्र में डटा रहना चाहिए। मानुष खोजत में फिरा मानुष बड़ा सुकाल जाको देखत दिल गिरे ताका पड़ा दुकाल। मनुष्य सूरवीर साधक खोजते हुए मैं इधर उधर बहुत घूमा फिरा। निसंदेह यहाँ मनुष्य तो बहुत हैं, परंतु जिसे देखकर हृदय प्रफुल्लित हो जाए तथा मिलने को आतुर हो जाए उसका यहाँ पर बहुत अभाव है। अर्थात साधना क्षेत्र में इंद्रियों को बस में किए हुए ज्ञानवान मनुष्य का यहाँ बहुत अभाव है। सूर चढ़े संग्राम को पावन पीछा दे सिर के साटे जूझ ही
अगम ठौर कूले। सच्चे सूरवीर जिज्ञासु साधक साधना संग्राम में चढ़ जाते हैं, फिर वे पांव पीछे नहीं हटाते, अपितु विकासोन्मुख क्रमश बढ़ते ही जाते हैं। वे अपने सिर को दांव पर लगाकर जूझते ही रहते हैं, साधना में समर्पित हो इंद्रियों को बस में किए रहते हैं और अपने परम लक्ष्य अगम्य स्थान मोक्ष को प्राप्त करते हैं। देखा देखी सुर चढ़े मर्म न जाने को, साईं कारण शीस दे सूरा जान सो। दूसरों की देखा देखी में बहुत से जन सूरवीर, स्वयं को सूरवीर साधक मानकर साधना संग्राम में चढ़ जाते हैं, परंतु उनके वास्तविक रहस्य को कोई नहीं जानता। इनमें सच्चा सूरवीर साधक तो उसी को जानिए जो कि अपने परमात्मा स्वामी के लिए अपने सिर तक का बलिदान कर दे, अर्थात सर्वत्र नौछावर कर दे। ऊंचा तरवर गगन फल पंखी मुआ झूल, बहुत सयाने पच गए फल लागा पे दूर। अध्यात्म साधना रूपी वृक्ष तो बहुत ऊंचा है और इसका परमात्मा रूपी फल भी आकाश में लगा है, परंतु संसारिक विषय फल का भोगी मन इसे पाए बिना भूखा ही मर जा गया। बहुत से चतुर चालाक लोग सद्गुरु को सत्संगति के बिना यूं ही मर मिटे, परंतु दूर लगे इस फल को ना पा सके। हरे कृष्णा।